आपका आज का स्प्रिंट डिस्कशन सेशन। और स्प्रिंट डिस्कशन सेशन के अंदर स्प्रिंट डिस्कशन सेशन के अंदर दोस्तों हम लोग स्प्रिंट डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग स्प्रिंट। और इस केमिकल बॉन्डिंग स्प्रिंट का डिस्कशन आज हमारा। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्प्रिंट फर्स्ट से। इतना टफ वैसे टॉपिक है, यहाँ पे ज्यादा डाउट आए ऐसी कोई संभावना होनी नहीं। बात करते हैं स्प्रिंट फर्स्ट। डाउट बताइए स्प्रिंट फर्स्ट के अंदर एक से लेके जितने क्वेश्चन करना हमारा क्वेश्चन जितने अवेलेबल है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन नंबर डाउट बताइए। एक से लेके 11 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन पर डाउट है? कौन कौन से क्वेश्चन पर डाउट है? स्प्रिंट वन पूजा करना मैं स्टार्ट स्प्रिंट वन क्वेश्चन बताओ एक से लेके 11 किसमें डाउट है? कोई डाउट नहीं है? डाउट पैदा मत कर लेना लग जाना जबरदस्ती कि नहीं यार सर पूछा तो ठीक डाउट बताइए। और वापस डाउट करेंगे ओपन थर्मो होगा थर्मोकेमिस्ट्री होगा उसको मिलाकर सॉल्व होता है। शाजिया खान एनएटी 19 कन्हैया बारवाया 19 और 12 बाईस मिलेगी। मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो कि किस तरह में 11 थे स्प्रिंट वन के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो हटा दिए थे। 19 और 12 मेरे वाले इसको तो है नहीं, पर थोड़ा सा एक बार आइडिया दे सको तो। नंबर 8800 जॉन से नंबर बुक्स में नहीं मिलेंगे, उस नंबर पर आप उसको इस फोटो पे भेज सकते हो। ठीक है बेटा, शादी का जल्दी आने के ये दो क्वेश्चन मुझे इस नंबर पे नहीं मिलते, सिर्फ यही दो क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं कि सर इस तरह बता दो ये दो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए जल्दी से। इस नंबर को सेव करके अपने पास जल्दी। से 12 और 19 कौन सा क्वेश्चन इस नंबर पे? स्प्लिट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग में से कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है? FCl2 प्लस क्लोरीन का आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस मतलब कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है बेटा? 2s2 2p5 होती है। 2s2 2p5 को कितना होता है? 1 2 3 4 2p5 1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो क्लोरीन आने की तरह चला गया, FCl2 प्लस एग्जिस्ट कर सकता है। ये सेकेंडरी टेस्ट की जरूरत नहीं है बेटा। आपको ध्यान रखना बेटा, मैंने वन शॉट ले रखा है, आप उस वन शॉट को देख सकते हैं, नाम का डालना केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट एटलीस्ट आपको मिल जाएगा। 5 मिनट में पूरी केमिकल बॉन्डिंग खत्म करके जितना भी करना था उसमें सो जाए। क्लोरीन क्यूब सेकंड, अरे तू इस साल बताना FCl2 प्लस की आगे की बात क्यों कर रहा है? भाई इस नंबर पे भेज दो यार। FCl2 प्लस वाला हो गया, करिया के नाम से कुछ डबल 386673 CN आइसोलेट कैसे होता है? आयोडीन कैसे बनाएगा चार्ज प्रोटेक्शन? आयोडीन तो कैसे नेगेटिव है। इसमें मेरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा था? 12 क्वेश्चन था तुम्हें। नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन थ्योरी। HCl6 मैं सल्फर याद करो बेटा, सल्फर और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन है? सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज की, सल्फर पे वैकेंट ऑर्बिटल की, उसके बावजूद एक्सिस्ट नहीं कर पा रहा, उसके पीछे कारण क्या था बेटा? उसके पीछे कारण था स्टेरिक रिपल्शन। तो स्टेरिक रिपल्शन जो है वो एक्साइटेशन थ्योरी का पार्ट नहीं है। सो कोई अगर एक्साइटेशन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है वो HCl6 एक्साइटेशन थ्योरी में क्या था? प्राइमरी कंडीशन और सेकेंडरी कंडीशन। HCl6 प्राइमरी कंडीशन में सैटिस्फाइड करता है, सेकेंडरी भी करता है, उसके बावजूद एक्सिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कारण एक्साइटेशन थ्योरी तो नहीं है। ठीक है ओके भैया चलिए। सो स्प्रिंट 1 डन। स्प्रिंट 1 में 10 का सवाल बच्चे ने और बोल दिया। नॉन एक्जिस्टेंस होता हो तो गया 10 यही तो सवाल था। पूरा स्प्रिंट का 12वां स्प्रिंट का 10 का क्वेश्चन है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू स्प्रिंट सेकंड। स्प्रिंट सेकंड पूरी स्प्रिंट सेकंड में क्या डाउट नंबर बताओ। और जिसको नंबर क्वेश्चन ढूंढने में नंबर ढूंढने में आसानी हो रही है फोटो खींचो, नंबर लिख रखा है 8800 44 3866 इस नंबर के ऊपर इसको फॉरवर्ड लो। शिवानी शर्मा आई थिंक तेरा डाउट हो गया बेटा। कौन सा डाउट बेटा?
सेवंथ सेवंथ क्वेश्चन स्प्रिंट 2 का स्प्रिंट 2 का 7 NSD एंड ASSP बोथ आर पिरामिडल ड्यू टू सेवंथ क्वेश्चन पूछा हुआ कि अमोनिया भी पिरामिडल होता है और ASSP भी पिरामिडल होता है दोनों पिरामिडल होने के पीछे रीजन बताइए तो किसी भी शेप के पीछे रीजन क्या होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड है 3 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड दोनों के पास लोन पेयर नहीं लेकिन ये जो लोन पेयर है यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल का बेटा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोन पेयर और ये कौन सा ऑर्बिटल का लोन पेयर है प्योर ऑर्बिटल का लोन पेयर तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी कौन सा लोन पेयर प्योर है कौन सा हाइब्रिड है तो बेटा ये कैसा मॉलिक्यूल है ड्रैगोस मॉलिक्यूल आपको समझ में आया होगा ड्रैगोस मॉलिक्यूल कौन कौन से और ड्रैगोस मॉलिक्यूल के लोन पेयर जो होते हैं प्योर ऑर्बिटल के ध्यान रखना शेप डिटरमाइन करने में दो ही लोगों की हेल्प होती है कौन कौन से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के लोन पेयर यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोन पेयर है इसलिए पिरामिडल ड्यू टू इसके लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का कोई भी लोन पेयर नहीं है पिरामिडल ड्यू टू 3 सिग्मा बॉन्ड्स ओनली क्लियर है दिया शर्मा 11 and 17 बेटा 11 to 17 नहीं है तो प्लीज इस नंबर पे भेज दो डाउट की फोटो खींच के नंबर पे भेज दे स्प्रिंट 2 ग्रेगोरियस जॉन ने कहा है सर 9 क्वेश्चन समझा दीजिए अमोनिया शोस फ्लक्सोनियल बिहेवियर द हाइब्रिडेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट अमोनिया फ्लक्सोनियल बिहेवियर शो करता है बिल्कुल शो करता है अमोनिया इन्वर्जन होता है दिस इज द ग्राउंड स्टेट इन्वर्जन कराता है तो किस स्टेट में जाता है वो इस स्टेट में चला जाता है क्लियर अब यहां से यहां जा रहा है ये कौन सी हाइब्रिडेशन थी sp3 यहां जा रहा है कौन सी sp2 तो ग्राउंड स्टेट की sp3 है इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट की है sp2 और जो भी डाउट भेजा वो उसके साथ भेजो क्वेश्चन नंबर के साथ क्वेश्चन नंबर उसका डाउट लिख के भेजना ठीक है ताकि रिसर्च करने में आसानी हो जाए कन्हैया को छठे नंबर पे डाउट है कन्हैया को छठे नंबर पे डाउट है मोबाइल नंबर सेव करके रखो अपने पास प्रो ठीक है कभी डाउट होगा तो इस नंबर पे मंगवा लिया करो 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है इनमें से कौन सा हाइब्रिडेशन एनर्जी को बता कहना बेटा लोवेस्ट पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम हाइब्रिडेशन एनर्जी बोलते हैं हाइब्रिडेशन एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा E2 दोबारा सुनो लोवेस्ट जो भी सबसे नीचे पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन वहां से लेके हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा हाइब्रिडेशन एनर्जी कहलाता है एक बच्चे को 7 क्वेश्चन में डाउट है पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट वैरीज डायरेक्टली विद द इन्वर्जन वेरिएबल यस अमोनिया इन्वर्जन का सवाल है आप लोग ध्यान से देखिए जो स्टेटमेंट से पूछिए पूछा हुआ है देखो दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट हेलो भाई साहब बेटा मैंने डाउट क्लास के अंदर ये नंबर मेरे पास है तो आप इस क्वेरी के रिगार्डिंग कल बात कर पाओगे ओके सो ये क्या है बेटा ये ग्राउंड स्टेट ये ट्रांजिशन स्टेट अमोनिया इन्वर्जन देना यहां का थीटा कितना होता है 107.5 डिग्री यहां का थीटा कितना होता है 120 डिग्री तो चेंज कितने का हुआ चेंज इन थीटा कितना 120 से 7.5 माइनस करो कितना बचता है ये बचता 12.5 डिग्री है ना जितना डेल्टा थीटा ज्यादा होता है उतना ही इन्वर्जन बैरियर ज्यादा होता है उतना ही इन्वर्जन बैरियर जो होगा वो ज्यादा होगा पूछा द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट वेरी डायरेक्टली विद द इन्वर्जन बैरियर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट जितना थीटा ज्यादा होगा उतना इन्वर्जन बैरियर ज्यादा होगा स्टेटमेंट करेक्ट इन्वर्जन बैरियर ऑफ अमोनिया इज हायर देन पीएसटी बात गलत है अमोनिया का एंगल कितना होता है पीएसटी का एंगल तो 90 डिग्री होता है तो 90 से 120 डेल्टा थीटा कितना 30 डिग्री जितना डेल्टा थीटा ज्यादा होता है इन्वर्जन बैरियर तो 20 स्टेटमेंट गलत इन्वर्जन बैरियर ऑफ ट्राइमिथाइल अमीन इज स्मॉलर देन NSD बिल्कुल सही बात है बिकॉज़ ट्राइमिथाइल अमीन का एंगल ज्यादा होगा इसका एंगल ज्यादा है 110 डिग्री तो इसका एंगल 110 डिग्री 120 से ज्यादा 10 डिग्री का डेल्टा थीटा होगा इसका डेल्टा थीटा का इन्वर्जन बैरियर कम वाल्टन इन्वर्जन इज ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन गलत बात वाल्टन इन्वर्जन इज ड्यू टू टनलिंग ये बात आपको ध्यान रखनी उन्नीस क्वेश्चन कैलकुलेट x plus y plus z for S3PO3 एसिड बेटे सारी शेप्स आपको क्लास में करवा रखे हैं आई होप सबने करवा रखे होंगे सारे ऑक्सो एसिड्स दिस इज S3PO3 क्या पूछा हुआ है x क्या नंबर ऑफ लोन पेयर और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे y क्या है y इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड है 6 लोन पेयर कितने 2 2 4 2 6 लोन पेयर कितने 6 अगर पूछा क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना 1 6 से 12 और 1 13 हेलो अशोक आपने क्वेरी हम कल डिस्कस कर पाओगे ठीक है ये मैडम चलेगी फोन मेरे पास है कल आप मेरे को कॉल करना रात 10 बजे के आसपास ठीक है 10 से 11 बजे के आसपास क्लियर है भाई साहब स्प्रिंट 2 खत्म हो गया ग्रेगोरियस तेरा कौन सा तेरे को क्वेश्चन नंबर नहीं मिल पा रहा तू मुझे सीधा WhatsApp कर कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं मिल पा रहा सीधा WhatsApp कर अब आ जाओ स्प्रिंट 3 पर एक काम करो ना क्वेश्चन नंबर बताना बंद करो स्प्रिंट वाइज क्वेश्चन मुझे WhatsApp करना शुरू करो बीच क्वेश्चन नंबर आ गई तो तुम भी परेशान होगे मैं भी परेशान होऊंगा परेशानी रखो मेरे को पर ध्यान रखना जॉन सा स्प्रिंट है पहले उसी का क्वेश्चन आंसर करना मैं पहले अपने स्प्रिंट का क्वेश्चन भेज दे मालूम है उसमें 8800443866 इस नंबर के ऊपर स्प्रिंट 3 का जो डाउट है उसकी फोटो खींच भेज दो तैयार हो अपने क्वेश्चन को तैयार तैयार लेकर बैठो 18वां क्वेश्चन द बेसिसिटी ऑफ अमीन इंक्रीजेस विद द टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग वाल्टन इन्वर्जन गलत बात NCF3 का होल्ड प्राइस इज S5 गलत बात बॉन्ड एंगल ऑफ CF4 इज इक्वल टू CH4 बिल्कुल सही बात O2F2 का बॉन्ड लेंथ बड़ा है O2H2 से गलत CF4 और CH4 का बॉन्ड एंगल तो बराबर होगा बेटा दोनों में ही अनइक्वल रिपल्शन यहां पर थीटा कितना मिलेगा 109.5 डिग्री और CH4 का थीटा कितना होता है दोस्तों 109.5 डिग्री क्लियर है दीना शर्मा का सवाल पूछा था फॉलोइंग लोन पेयर्स ऑफ अमीन बिहेव एज अ लोन पेयर ऑफ PS3 सो आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए जब आपके पास वो अमीन बनाकर बैठा हुआ है ऐसा जब आपके पास वो अमीन बनाकर बैठा हुआ है ऐसा जब आपके पास अमीन बनाकर बैठा हुआ है ऐसा जब आपके पास अमीन बनाकर बैठा हुआ है ऐसा क्लियर ये तीन अमीन आपके पास अवेलेबल इन तीनों अमीनों में ध्यान से देखो बेटा यहां आएगा सबसे कम इस सभी में कार्बन कार्बन का सबसे कम यहीं पर थीटा लगभग 60 डिग्री जहां थीटा कम होगा उस डंडों में इन दो गुलाबी कलर के डंडों का थीटा कम है तो गुलाबी कलर के डंडे में परसेंटेज क्या आएगा बेटा कम और अगर परसेंटेज यहां कम रहेगा तो परसेंटेज बाहर वाले लोग पे क्या आएगा ज्यादा परसेंटेज बहुत ज्यादा PS3 के पास भी होता है PS3 का भी ध्यान से देखो
बच्ची का शिवानी शर्मा का यही सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भेज रहा हूं यार, ऐसे कैसे पूरे बता सारी का बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी मुझे आइडिया चलेगा। मार्क ऑप्शन में द फॉर्मर स्पीसीज हैव लार्जर बोन एंगल देन द लेट, जहां पहले वाली स्पीसीज का बोन एंगल ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू दूसरे वाले का। बिल्कुल सही टिक कर रखा है। NH3 और NH3 वर्सेस NH3 को टिक करके देखो। NH3 का बोन एंगल कितना होता है? या तो NH3 वर्सेस NH3 क्लोरीन का परसेंटेज इसको हिट करता है, सामने आपको पढ़ा रखा हूं। और जहां क्लोरीन परसेंटेज इसको हिट करता है तो क्लोरीन परसेंटेज दे देगा। इस डेल्टा में क्लोरीन वाले डेल्टा में परसेंटेज कम है तो बोन एंगल कम हो। क्लियर है? चलिए स्प्लिट खत्म। आइए स्प्लिट 4 पे। स्प्लिट 4 कराओ। वन बाय वन देखना। क्वेश्चन नंबर 7 भेजना। फोटो भेजो बेटा से। यस। अरे बेटा ऐसे स्लो की ऐसे मत भेज। ऐसे तो स्प्लिट 3 नंबर 8 वाले सभी टाइप करवा लेता। क्वेश्चन की फोटो भेज। FeCO5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ऑर्गेनोमेटिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस ऑर्गेनोमेटिक मॉलिक्यूल को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर इसका जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायंगल डायग्राम में। आज देखते हैं कल स्टडी में। जेजे शुभम क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज। नंबर तुम्हें पता होना चाहिए 8800443866। स्प्लिट 4 में सवाल पूछा था FeCO5 ऑर्गेनोमेटिक मॉलिक्यूल है बेटा। और यहां पर बस ये यहां पे लोन का कोई कांसेप्ट होता ही नहीं। बाहर से कितने लेकर आ रहे? 5 5 टिकट के लिए शेप क्या जाएगी इसकी? sp3d ट्रायंगल डायग्राम। कार्बन जो है जल्दी वो टीवीपी फॉर्म में रहता है 5 आ 6 होता है ऑक्टेट होता है। आठवां क्वेश्चन। यस ऐसे भेज रहा हूं। पूछा हुआ है CH4 CH3F पूछा हुआ है CH2H2 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ पूछा हुआ ये वाला। तो आपको पता है क्लोरीन परसेंटेज देगा कार्बन पे बढ़ेगा, कार्बन इधर देख देगा। या दो क्लोरीन का यस क्लोरीन परसेंटेज देगा कार्बन पे फेंकेगा, कार्बन इधर दे देगा। यहां पे देखो दो फ्लोरीन वाले परसेंटेज दिया है, यहां पे एक ही फ्लोरीन परसेंटेज दे रहा है और यहां पे एक भी फ्लोरीन नहीं है। इन दोनों में परसेंटेज सबसे ज्यादा तो इस वाले केस में बढ़ेगा बेटा। CFFH सब में आपको पता है फ्लोरीन परसेंटेज देता है, फ्लोरीन परसेंटेज देता है तो कार्बन पे परसेंटेज बढ़ेगा, कार्बन बाहर ट्रांसफर कर देगा हाइड्रोजन की। तो कार्बन को क्या मान के चलो डायरेक्ट वाला बात जो अपने पास कुछ नहीं जो बाकी सबको बना देता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन वाले डेल्टा में परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, जहां परसेंटेज सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ वहां पे सबसे कम होगा। यहां पे एक ही फ्लोरीन दे रहा है, यहां पे बढ़ेगा तो परसेंटेज थोड़ा कम बढ़ेगा, यहां पे है ही है सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ यहां मिलेगी, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ यहां मिलेगी। क्लियर है श्रुति? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस पूछी हुई जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ध्यान से देखो। आपका एक मॉलिक्यूल देखा SO+ और देखा BH4- इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रॉन कम होते हैं? 1s2 2s2 2p4 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन 8 3 हाइड्रोजन 3 एक क्वेश्चन तो माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 10 और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 हाइड्रोजन कितने एक हाइड्रोजन पे 1 4 हाइड्रोजन पे 4 एक हाइड्रोजन पे 4 सभी दोनों का नंबर इलेक्ट्रॉन सेम। द स्पीसीज दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक CH3- CH3- से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अमोनिया। तो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो नाइट्रोजन के बराबर होता है। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के इलेक्ट्रॉन C-। ओके भैया यस टीना से मैसेज आउट पूछे इसमें ये क्यों गलती है सही बिल्कुल परफेक्ट। बॉन्ड एंगल ऑलवेज वेरी विद इनवर्सली विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइड कह रहा है ये जो बॉन्ड एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ साइड साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगी। ऑलवेज इसलिए करते हैं बेटा बिकॉज़ CH4 और CF4 इसका बॉन्ड एंगल तो बराबर होता है। साइड एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज हो रही है बट बॉन्ड एंगल तो बराबर है। ऑलवेज वर्ड गलत। क्लियर है? कौन सा स्पीसीज स्क्वायर प्लेनर होगा? ये ना मॉलिक्यूल ICl4- और PtCl4- जैसे कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जांपल बना के देंगे तो PtCl4- कोऑर्डिनेशन में आगे चल जाएगा कि स्क्वायर प्लेनर होता है। ICl4- क्यों लगा आयोडीन आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब 8 तो बाहर से 4 क्लोरीन और 2 होते हैं। स्टाइल नंबर 6 में 2 होता है क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। लेट्स गो टू स्प्लिट 5। स्प्लिट 5 में एक बच्चे का I5+ उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? अरे करिया मेरे को तो कौन सा अठारह चेक कर लेते हैं ना। चेक कर ले मतलब मैं तो एक ही चेक करके लेके था अमोनिया में और CH3- यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक H3O+ और CH3- आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो नाइट्रोजन के बराबर दोगे तो बाहर कितने हाइड्रोजन P2 कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p2 2 तो 4 तो 6 एक माइनस मतलब 7 3 हाइड्रोजन मतलब 10 बोरोन का आउटर मोशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 5 2 बोरोन पे कितने 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे C2+ कार्बन की तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 1 कार्बन पे 6 2 कार्बन कितने 12 12 में से 2 निकाल के कितने 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस। क्लियर है? आओ I5+ भैया और एक पूछा हुआ आप लोगों ने Br3+ और I3-। चलिए पहले निपटाते हैं I5+ को। अगर मैं बात करता हूं I5+ की देखो ध्यान से देखना एक आयोडीन अपने साथ मैक्सिमम 2 आयोडीन को चिपका सकता है या तो I3- पर रखा आप लोगों ने या I3+ पर रखा आप लोगों ने। और क्या क्या ध्यान रखनी बातें सेंट्रल आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है
उसकी ज्योमेट्री sp3 होती है, तो हाइब्रिडेशन sp3 होती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, शेप क्या होती है बेंट। सेंट्रल आयोडीन का नेगेटिव आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री sp3d होती है और ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है और लीनियर शेप होती है। ये बात हमें पहले ही पता है। एक आयोडीन मैक्सिमम आयोडीन से बच सकता है, ठीक है। बोलो हमारा ध्यान से देखो सवाल। तो पहले तो ये समझ लो सर कि ये दोनों कैसे आए। आई थ्री प्लस की बात करता हूँ, ये रहा सेंट्रल आयोडीन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है 6 बचे, बाहर से 2 आयोडीन आ, आपको लगा शेल नंबर 4 है, और शेल नंबर 4 भी 2 लोन पे क्या कहलाता है पेंट। तो जब भी सेंट्रल आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके पास ये सारा मामला हो। ऐसे आयोडीन है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7, माइनस 7 कितने हुए 8, बाहर से कितने आयोडीन आ रहे, बाहर से 2 आयोडीन आ रहे, पहला आयोडीन दूसरा आयोडीन, कितने लोन पे हो बेटा 3। ये बेटा कैसा हुआ, सेंट्रल आयोडीन पे नेगेटिव, शेल नंबर 5 हुआ तो sp3d ट्रायंगल बाइपिरामिडल शेप क्या करेंगे। अब बात करते हैं i5 प्लस की। बेटा जिसने भी मुझसे पूछा था ना ये वाला एग्जांपल, br3 प्लस और i3 माइनस, ये भी सेम वैसा ही है जैसा i3 प्लस वैसे क्या बन जाएगा बेटा br3 प्लस और i3 माइनस। आपको समझा? आई होप आपको यहां तक का मामला क्लियर हो गया हो। लक्ष्मी बेटा कोरिलेशन वाले सर क्लियर है। सो बात करते हैं i5 प्लस की। क्या रूल अपने दिमाग में, एक आयोडीन मैक्सिमम 2 आयोडीनों के साथ चिपक सकते हो, तो 5 आयोडीनों को एक लाइन पे लगा दिया। अब आयोडीन की कोवेलेंस क्या है, या तो 1 होती है या 3 होती है या 5 होती है या 7 होती है। आयोडीन कोवेलेंस ऐसी होती है IC I2 ICl3 IF5 IF7 ये कोवेलेंस होती है। लेकिन इन आयोडीनों को ध्यान से, इन आयोडीनों ने दो दो बॉन्ड बनाए, तो जब भी आयोडीन दो बॉन्ड बनाता है तो कोई ना कोई चार्ज आता है। जैसे देखो ये वाला आयोडीन ने दो बॉन्ड बनाए चार्ज है, इस वाले आयोडीन ने दो बॉन्ड बनाए चार्ज, मतलब आपके इन तीन आयोडीन्स के ऊपर चार्ज होना चाहिए। क्या क्या चार्ज पॉसिबल हो सकता है, कोई सा भी जैसे रैंडम बनाना चाहिए, सारे नेगेटिव बना दोगे, ये मॉलिक्यूल बन गया I5 3 ऐसा मॉलिक्यूल होता है। या तो हमें क्या बनाना है, या तो हमें बनाना है I5 प्लस या हमें क्या बनाना है I5 और क्या बनाना, आपने मुझसे पूछा I5 प्लस बनाना, आपको कैसे बन सकता है प्लस माइनस प्लस, ओवरऑल चार्ज क्या होगा बेटा प्लस हो गया। या तो बनाना I5 माइनस, कैसे बना सकते हो माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल चार्ज क्या होगा बेटा माइनस। तो सवाल जो पेपर में पूछा गया हमसे वो क्या है I5 प्लस, I5 प्लस ऐसे बनाऊंगा प्लस माइनस प्लस। जिस आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है वो रहेगा लीनियर, क्लियर। जिस आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा बेंट, ये बन गया बेंट। देखो ये वाला आयोडीन बेंट है, जिस आयोडीन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहेगा बेंट। उसने मुझसे पूछा था I5 प्लस क्या है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल I5 प्लस और हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री शेप जो भी बताते हैं वो सेंट्रल एटम से बताते हैं। तो सेंट्रल एटम पे क्या है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाला मामला क्या था बेटा sp3d ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइ, सॉरी sp3d हाइब्रिडेशन ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शेप आएगी लीनियर। सो अगर मुझसे पूछता है I5 प्लस के बारे में, तो sp3d हाइब्रिडेशन ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री शेप आएगा लीनियर। आपकी कॉपी में कुछ भी रखा हो आंसर यही करना, क्लियर है। बेटा ये एमओटी का अभी आप लोगों का एमओटी नहीं हुआ जिसने भी सवाल भेजा CSC2 वाला, CSC2 में किस टाइप की मॉडल बनेगा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एमओटी अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको भी रोक दीजिए। एमओटी नहीं पढ़ी ना अभी, ये सवाल कुछ नहीं, कैल्शियम कार्बाइड को तोड़ोगे क्या बनेगा कैल्शियम 2 प्लस और C2 2 माइनस। टीना शर्मा, बेटा इसका क्या करना है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना, जो कि आपने सवाल भेजा ना CF3 ICl, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, दोनों क्लोरीनों को एक्सियल ले दीजिए तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। साथ में क्वेश्चन ज्योमेट्री पूछी हुई है SNF3, SNF3 क्या होता है, ये होता है SNF, ये शेप बनाने का पॉइंट नहीं चाहिए, और H3 शेप क्या होती है HC ट्रिपल बॉन्ड, एक होता है लीनियर और एक होता है टेट्राहेड्रल। क्लियर है, आंसर केवल टेट्राहेड्रल गलत है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। SNF3 है, SNF2 या SNF3 है टेट्राहेड्रल। स्प्लिट 5 इज ओवर, नाउ कमिंग टू स्प्लिट 6। स्प्लिट 6 भेजो, स्प्लिट 6 मतलब क्या होता है बेटा, जो भी प्योर ऑर्बिटल होते हैं तो स्टीरियो केमिकली इनेक्टिव होते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो बेटा, एक बार पूछा हुआ SnCl2, एक बार पूछा है SOCl। ये तो SnCl2 मैंने ध्यान से देखो तो S ट्रिपल बॉन्ड N, दो क्लोरीन और एक लोन पे, और SOCl2 क्या है S डबल बॉन्ड O है Cl2, इसमें क्या बताऊं बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड तो परसेंटेज बस यहां पे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली यहां परसेंटेज बस कम होगा, और जहां परसेंटेज बस कम होगा वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू इसकी, ठीक है। अगला सवाल है, पूछा है स्टडी नंबर 5 के बारे में कौन सी बातें गलत है, ऑल ज्योमेट्री ऑफ स्टडी नंबर 5 विल बी टीपीपी, गलत बात है भैया। स्टडी नंबर 5 में दो ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, एक पढ़ते हो ट्रायंगल बाय पिरामिड, एक पढ़ते हो स्क्वायर पिरामिड, और स्क्वायर पिरामिड नहीं पढ़ा था तो इसका एक एग्जांपल पढ़ लीजिए, ये पेपर में आएगा, एंटीमनी के ऊपर 5 एंटीमनी SPPS5, इट इज स्क्वायर पिरामिड। और लास्ट में आपने एक सवाल पूछा हुआ CF3 ICl2 वाला, इसको कैसे अरेंज करना है, यहां से बेटा आयोडीन है, आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक CF3 आ रहा है, बाहर से दो क्लोरीन आ रहे हैं, दो लोन भी, तो अरेंज कैसे होगा, आयोडीन सिमेट्रिकल बनाना होता है मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट हो गई, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे, तो दोनों क्लोरीन कहां पर आएंगे बेटा एक्सियल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज मोर फेवरेबल।
Xenon F5 minus के बारे में the lone pair occupies axial position. True, the lone pair occupies equatorial color. It has pentagonal bigram shape color. The axial bonds are longer than equatorial color. एक ही बात सही. The lone pair occupies axial position partially. Okay. Xenon F के ऊपर नेगेटिव. ठीक है बेटा. Xenon F5 नेगेटिव. Xenon है आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8. बाहर से नेगेटिव आयतन 2 बन गए. 5 फ्लोरीन चिपका दोगे तो 2 लोन पेयर बचे. तो स्ट्राइक नंबर 7 और स्ट्राइक नंबर 7 में 5 फ्लोरीन तो लगेंगे पेंटागन के ऊपर. एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे, तो लोन पेयर कहां जाएंगे? एक्सियल. फ्लोरीन कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल. ओके. बेटा बात करते हैं सारी टीपी ज्योमेट्री एक्सियल इलोंगेटेड हो या एक्सियल कंप्रेस्ड नहीं हो सकता. कुछ एक्सियल कंप्रेस्ड हो सकती है, कुछ एक्सियल इलोंगेटेड हो सकती है. टीपी उदाहरण. ठीक है. और ज्योमेट्री साइड पर 5 में टीपी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है स्क्वायर कैपिटल हो सकती है मेजरमेंट. ओके बेटा. सात का क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने. जिशन सात का क्वेश्चन डिस्कस हो गया बेटा. सेकंड क्वेश्चन डिस्कस हो गया. तीसरा भी हो गया. तीसरा 12 और 13. तीसरा 12 और 13. तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया बेटा. कोने सही का सुन. तीसरा हो गया 12 और 13 डिस्कस करेंगे. ओके. SnCl2 का नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनेगा? SnCl2 माइनस है बेटा. सल्फर के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 माइनस होता कितना होगा? 7. ट्रिपल बॉन्ड 2 Cl और एक लोन पेयर. ये बन गया. क्यों नहीं बनेगा? तुम मना ही करते हो यार मेरी बात को. ये बनेगा ही. कैसे बनेगा? बच्चों को थ्योरी में एक जो डाउट मेन ये देखने का सवाल है SeC5F4 नाइट्रोजन का होल्ड बाइस. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़. ये और कुछ नहीं है. ये कार्बन 5 नाइट्रोजन और फ्लोरीन 4 है. 1 2 3 4. इसको सेलेनियम से जोड़ दीजिए. सिम 4. सेलेनियम का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. 2 2 4 2 6. आपको लगा स्ट्राइक नंबर 4 हो गए. स्ट्राइक नंबर 4 में 2 बनते हैं. हो गया. क्लियर है? तो बेटा तेरा ये डाउट होगा. मीनल. ठीक है बेटा. ये SE वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तेरा ये डाउट होगा. जल्दी क्वेश्चन बेटा. चलिए इसी स्ट्रक्चर के अंदर. तो स्प्लिट 6 इज ओवर. नाउ मूविंग टू स्प्लिट 7. स्प्लिट 7 बताओ बेटा. ये क्वेश्चन फटाफट ले दे बच्चे. बेटा स्प्लिट 7 लिखकर क्वेश्चन नंबर बता दे. कौन है? 7988 नंबर है इसका. लक्ष्मी बच्चा कौन सा क्वेश्चन बताओ बेटा. क्वेश्चन नंबर के साथ भेजो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर. इनमें से कौन सा स्पीशीज प्लेनर होगा? तो ध्यान देना बेटा. कभी भी अगर टोटल नंबर ऑफ एटम 3 आ जा रहे हैं. अच्छा इसमें तो नहीं हो पाएगा. हां CH3 रेडिकल ये प्लेनर होगा. क्योंकि प्लेनर कब ये जो रेडिकल हाइब्रिडेशन ऐसा नहीं होगा. कब नहीं होगा? जब कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना जुड़े. अगर एग्जांपल देखो C के साथ F लगा के 3 नाम. कार्बन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेटा फ्लोरीन. तो कार्बन पे क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव. जब भी कार्बन पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा तो रेडिकल हाइब्रिडेशन ऐसा होगा. देख लोन पे किताब ये कर रहा हूं. 1 2 3 4 स्ट्राइक नंबर 4 स्ट्राइक नंबर 4 के बाद लोन पे शेप कैसे जाएगा? पिरामिड. लेकिन कार्बन से जुड़ा कौन है? हाइड्रोजन. तो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन है? कार्बन. पार्शियल नेगेटिव. और जब कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा रेडिकल हाइब्रिडेशन ऐसा होगा. 1 2 3 sp2. क्लियर है? रेडिकल की हाइब्रिडेशन निकाली सिखाई आपको. स्पीशीज कौन सी नॉन प्लेनर है? सिनोन O4. यार ये तो सवाल का तुम्हारा डाउट आने नहीं चाहिए. सिनोन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन. बाहर से 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं. तो टेट्राहेड्रल होगा बेटा. टेट्राहेड्रल कब से प्लेनर होगा? और कौन सा प्लेनर है? तो सिनोन है. तो प्लेनर है. 5 सवाल में पूछा. दुनिया में कभी भी नंबर ऑफ एटम अगर 3 आ जाए तो प्लेनर ही होता है. सिनोन है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है. वो प्लेनर ही होगा. हां बेटा चलिए. जिसका भी डाउट है यार तुम लोग ने रेडिकल पढ़ी नहीं क्या अब तक? रेडिकल पढ़ा दिया ना? ये नहीं पढ़ा है. अगर रेडिकल नहीं पढ़ा तो ये नहीं हो पाएंगे. क्योंकि मैक्सिमम छोटा रेडिकल आ गया है. डायमेराइजेशन का और उसका क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन बेटा. अब सोचो मैं Cl O2 बनाऊंगा. दिस इज योर Cl2. उसमें रेडिकल क्योंकि जब भी लोन पे आ जाए सेंटर में तो रेडिकल हाइब्रिडेशन का पार्ट कभी नहीं हो सकता. और डायमेराइजेशन का मतलब रेडिकल पार्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले डायमेराइज करेंगे. डायमेराइज नहीं हो. लेकिन Cl O3 जो है आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन. Cl O3 बनाइए. रेडिकल लोन पे नहीं है. अब क्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन होता है? ऑक्सीजन. तो क्लोरीन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और सेंटर में जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा रेडिकल हाइब्रिडेशन ऐसा होगा. और जो हाइब्रिडेशन ऐसा होगा वो पहले डायमेराइज होगा. इसलिए Cl O3 डायमेराइज होगा. ये क्वेश्चन नंबर 46 डाउट हो गया भाई. मैक्सिमम डाउट आपको रेडिकल आई तुम्हारे हुए नहीं. Cr2O72 माइनस. हां रेडिकल हो गया तो देखो फिर डाउट पूछ ले. Cr2O72 माइनस. Cr2O72 माइनस अगर कभी देखोगे कैसा होता है? Cr2O72 माइनस. Cr डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O. दिस इज Cr2O7. इसमें सारे क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड सेम है नहीं सर. ये जो स्काई ब्लू कलर के ये क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है और जो ग्रीन कलर के क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो दो टाइप के.
क्योंकि यहाँ पे देखो ना रेजोनेंस होगा, ऊपर भी रेजोनेंस होगा, नीचे भी रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस करवाने की वजह से ये वाला बॉन्ड, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी ये हरे वाले सारे कैसे दिखेंगे, और स्काई ब्लू कलर वाले कैसे दिखेंगे? क्लियर है? सो आई होप आपका सी वाला स्प्लिट के डाउट भी खत्म हो गए होंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सी यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन टाटा बाय बाय एंड जय हिंद. नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे इलेक्ट्रॉन काउंट, कोई वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, ऑल इलेक्ट्रॉन विल बी काउंट. स्प्लिट 7 था बेटा, और आपका स्प्लिट 7 तक का ही था. स्प्लिट 7 था दूसरा और तीसरा, वो तो भेजा नहीं है तूने, वो तो मैंने पूछा, या तो मुझे लगा मैंने तो डिस्कस कर दिए हैं. Xenon O64 मैंने पूछा बेटा, तो Xenon O64 मैंने की शेप बनाओ ऐसे बनती है. Xenon O64 माइनस सारे सारे Xenon O6 की बोलने क्या बेटा सेम होगी, सब में रेजोनेंस होगा तो इनका से दिखना शुरू हो जाएंगे. सारे Xenon O6 की बोलने क्या होगी बेटा सेम. तीसरा तो बता दिया बेटा. नहीं बेटा मैं कुछ भी पढ़ा तुम्हारे तुम्हारे बैच को, तुम्हारे बैच के साथ मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है. रिएजेंट रेशियो खत्म करूं मैं, और आपका बैच में पूरा बेटा सेकंड क्वेश्चन जो है सीएसटी रेडिकल वाला उसको सुन लो. साइक्लेट के साथ अगर कोई सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, अगर वो मोर इलेक्ट्रॉनिक तो रेडिकल हाइब्रिडाइज भाई साहब सीएसटी में बनेगा, सीएचडी में नहीं बनेगा. अब बेटा क्लियर है, आइए 4 माइनस इज द आयोडीन के ऑटोमेशन के साथ इलेक्ट्रॉन एक रेडिकल चार्ज 8 चार क्लोरीन जोड़ दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 लोग पे. शरीर पर 6 2 लोग पे 0 है 4 कैसे दिखेगा लक्ष्य. ये तो बेटा पूजा सेंट्रल एटम कार्बन जो है, अगर उसके साथ कोई मोर इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो जो रेडिकल बनेगा वो हाइब्रिडाइज वैसा होगा. सीएसटी एग्जांपल हो गया. सेंट्रल कार्बन से कोई लेस इलेक्ट्रॉन रेडिकल के साथ जोड़ोगे रेडिकल तो नहीं होगा, सीएसटी उसका एग्जांपल हो. सेंट्रल में अगर लोन पे भी आ गया तो रेडिकल हाइब्रिडाइज वैसा नहीं होगा, सीएल2 उसका एग्जांपल. अब पराक्रम में नहीं पढ़ा बेटा, तो पराक्रम में नहीं पढ़ा, पराक्रम में पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा हूं. क्लियर है? अबे 7 मिनट 1 घंटे में डिस्कस हो, इतनी तो स्पीड की ना. कोई बात नहीं. लेट्स इट फ्रॉम माय साइड. सी यू नेक्स्ट क्लास. टिल देन टाटा बाय बाय.
जिंदगी सी है भूल जा मेरी तरह पेश छोड़ दो खुद को तुम बाहों में मेरी बाहों में। हेलो गाइस, स्वागत है दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से मेरे रेजिस्टेंस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अखिलेश मिश्रा और लेकर आया हूं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग के गोल का डिस्कशन। आई होप आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के गोल के सवालों को ट्राई जरूर किया होगा। उसके अंदर ही जो आपके डाउट्स आए होंगे उन डाउट्स को हम यहां पे एंटरटेन कर सकते हैं। आपके पास गोल जो मेंशन कर रखे हुए हैं, नेट का भी गोल आपको दे रखा है दोस्तों, गेट का भी गोल दे रखा है आपको, और जैम का भी गोल दे रखा है। नेट का, गेट का और जैम का तीनों के गोल आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो उन तीनों के गोलों को बनना डिस्कस करना स्टार्ट कर सकते हैं। या तो हम एक आसान तरीका अपना सकते हैं। आसान तरीका ये है कि मैं आपको मोबाइल नंबर लिख दूं और उस मोबाइल नंबर के ऊपर आप लोग अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर दीजिए और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस के उन डाउट्स को एंटरटेन कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम लोग डिस्कशन करें जैसा भी आप लोग सही समझो। तेरी तरह पेश उड़े तो मुझको तुम। सर मैंने आपको दो क्वेश्चन भेजे हैं, आपको व्हाट्सएप प्लीज सोल्व करवा दीजिए, इस नंबर से भेजिए। बेटा जो मेरे टॉपिक क्वेश्चन होगा डेफिनेटली सोल्व करवा शादी मोबाइल नंबर डबल 880044 880044 3866। आई थिंक ये नंबर है जो डाउट है वो आपको क्वेश्चन भेज सकते हैं। साइस्टा इस नंबर पे भेज दें। whatever your question, whatever your doubt, please send on this particular number. नहीं है बेसिकली क्या बात है करिए उनका गजब। क्वेश्चन नंबर 2 और 4। बेटा जो 4 नंबर क्वेश्चन तो लर्निंग डजंट याद रखना, बोरोन के अंदर आइसोसाइडल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और पूछा हुआ एनओसीएल के बारे में। एनओसीएल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनओसीएल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन है एंड ओसीएल। नाइट्रोजन नाइट्रोजन आउट मोशन में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन आउट मोशन में। सुगर हाइड्रेट बेटा होते हैं जो झूठे हाइड्रेट्स होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड जैसे हाइड्रेट होते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वो लोग सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जैसे साइनाइड हो गया, एचसीएल हो गया, है ना, ये सब सुगर हाइड्रेट्स रहेगा। नाइट्रोजन आउट मोशन में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के साथ जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड ओ के साथ जोड़ दीजिए, ग्लोन के साथ बेड शेप वाला हो गया। और बेड शेप वाले के अंदर इसी प्रकार की सिमेट्री अवेलेबल है। इस सिमेट्री को ग्रुप थ्योरी वाले से पढ़ाएंगे, स्फीयर सिमेट्री बोला जाता है। क्लियर है? हाइपोथाइडल स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? चेन मेंबर की, इसके नीचे चेन मेंबर की, यहाँ एक पॉइंट, ये सबके सब ऊपर जुड़े, ऐसे नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट सबके सब नीचे जुड़े और ये लोग आपस में जुड़े। ये बात समझ आ रही है? 6 लोग ऊपर 6 लोग ऊपर, इनको आपस में जोड़ लीजिए और इन 6 लोगों के बीच में एक बूंद डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, तो ये स्ट्रक्चर हाइपोथाइडल कहलाता है। ओके करिए नहीं बेटा, सॉरी बात करके खाना खा लो, भूख बहुत तेज लगी, सुबह से क्लास चल रही है, खाना खा नहीं पाए। ओके तो सॉरी फॉर दिस। जो सिमेट्री पढ़ जाते हैं, सीएस सिमेट्री या सी2 सिमेट्री, ये सिमेट्री आपको ग्रुप थ्योरी वाले से पढ़ा है। आप ऐसा देखो ना, सीएस सिमेट्री आपने पहले सॉल्व की। हां करिए, तो गेट के क्वेश्चन जो तुम जब कोर्स में दूसरे क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। कोई करिए, हो गया। इसी ने पूछा वैनिटी को एसीएसी का स्ट्रक्चर बताओ। देखो एसीएसी लिगेंड इसको बोलते हैं। अब इसको मैं अच्छे से रिवीजन करता हूं, कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं एसीएसी। सो जो आपको मॉलिक्यूल देखा वो देखा वैनिडियम, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देखा और दो एसीएसी वाले लिगेंड दे रखे। लिगेंड जुड़ गया। तो कैसा हुआ? नीचे देखो स्क्वायर है, ऊपर पिरामिड है, तो स्क्वायर मोनो पिरामिड टाइप की ज्योमेट्री है। इस प्लेन का इसका बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 48 क्वेश्चन जितने भी जाते हैं यार, सीएसएल के सवाल कैसे डाउट आ सकता है बेटा? वो नहीं, जैसे शेप वाला सवाल पूछा, n3 माइनस लीनियर होता है, 0 2 भी लीनियर होता है। PTCl4 2 माइनस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर प्लेनर होता है। और ये स्क्वायर प्लेनर को कौन ध्यान करवाएगा? जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेशन में सब पढ़ाएगा आपको PTCl4 2 माइनस की शेप क्या होती है। ओके, सो ए और बी दोनों आइसोस्ट्रक्चर कंपाउंड बनेंगे। इसका नंबर भी 70688 से। ओके, तो बेटा खाना खाओ, माल बहुत भूख लगी है, चक्कर आ जाएंगे, क्लास सुबह चल रही है। और भेजो भाई, नंबर आपको दे रखा है, इसको डाउट भेजना, कौन सा डाउट आपका होल का क्वेश्चन भेज दीजिए।
7 क्वेश्चन में डाउट आया ज्योमेट्री ऑफ एसएनएफटी एंड एचसीपी। अब पढ़ाया नहीं तो पढ़ाएंगे तुमने वो ये तो डाउट है एसएनएफ3 सेंटर का सल्फर टू सेंटर सल्फर है सेंटर साइज बड़ा होना चाहिए नंबर कम होने चाहिए। सल्फर एक है नाइट्रोजन एक है क्लोरीन 3 क्लोरीन सेंटर नहीं हुआ सल्फर और नाइट्रोजन में कोई होगा साइज कितना बड़ा बेटा सल्फर तो बहुत बात आपको देखकर चल क्या बात है अभी बेटा सल्फर सेंटर सल्फर का ऑटोमेशन कितना होना चाहिए 3 क्लोरीन का सेंटर गए और नाइट्रोजन सेंटर नाइट्रोजन का नंबर दिया सर sp3 स्टैक नंबर 4 टेट्राहेड्रल और वही पूछा HCP ये और कुछ नहीं HCl का ही बड़ा भाई नाइट्रोजन का क्या लगा फास्फोरस तो HCl ट्रिपल बॉन्ड फास्फोरस टेट्राहेड्रल हो रही है ठीक है। xenon F599 माइनस लोन पे कौन से पॉइंट को ऑक्यूपाई करता है? F से क्वेश्चन करेगा बेटा क्योंकि इस वाले केस में तो पेंटागन बाइपिरामिड का केस होगा ना पेंटागन बाइपिरामिड आपको पता होगा ये पेंटागन हुआ लोन पे देखो ऊपर था एक लोन पे नीचे था एक्सियल क्वेश्चन के ऊपर थे लोन पे क्लियर इसका भी डाउट है बेटा बेटा अभी एमओटी नहीं हुई है और पॉलीएटॉमिक तो बिल्कुल नहीं हुई था रुक जाओ पॉलीएटॉमिक एमओटी लेके तो तुम ये सवाल रखा जिसने मुझे भेजा है सबसे स्टेप पड़ेगा तुमने ये कह सकते पर सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग सूडो लाइट जरूरी नहीं मेरे को पहले वाले सर आपको बताएंगे मुझे ये 774691 नंबर है अभी देवंगन जी बेटा अभी पॉलीएटॉमिक एमओटी जब करोगे तो आपको ये मोड डायग्राम समझ में आएंगे अभी सर ने तो एमओटी स्टार्ट नहीं कराई है तो पॉलीएटॉमिक एमओटी तो कहीं दवाई होगी सर ठीक है। और आप क्वेश्चन नंबर 22 तो बिल्कुल आंसर करने वाले होते हैं बताओ फिर साथ में तो डिस्कस कर लिया ग्रेगोरियन जो क्या बेटा आइटम 22 बिल्कुल आ गया आइए राधे कृष्णा जी ने बोला है 19 और 20 दोनों क्वेश्चन ओहो क्या बात है बेटा 19 क्वेश्चन अभी आपने आप वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी 19 क्वेश्चन आप तब कर पाओगे मुझे ठीक है उसका दोबारा देख लेते अभी पहले ये डाउट देख आपके सामने 19 क्वेश्चन क्या है 19 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से निकाल चुका है वो सब चीज क्या देखिए अभी तक चैप्टर पढ़ा जाता है किसी के बेटा शेप के लिए ज्योमेट्री के लिए हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आप ये चीजों के लिए इसको पढ़ते अब वो किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है तो उसने वहां पर आपको कुछ रिएक्शन दिए जैसे एक बच्चे ने रिएक्शन लिखा किया है 2HF प्लस ESF5 यहां पे कैटायन बनता है यहां पे एनायन बनता है उनकी शेप और ज्योमेट्री पूछी आप लोग को पहले रिएक्शन आनी चाहिए क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाले से ये रिएक्शन थोड़ी ना पढ़ाएंगे रिएक्शन कौन पढ़ाएगा बेटा आप लोगों को एसिड बेस पढ़ाया जाएगा एसिड बेस और वहां पर आपको बताया जाएगा कि ESF5 दुनिया का सबसे स्ट्रांग लुईस एसिड में से एक है ESF5 SBF5 दे आर लुईस एसिड दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ सो HF क्या देगा H+ देगा और F- देगा और F- तो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें घुस गया क्या बन गया ASF6 क्या बच गया बेटा HF बच गया H+ बच गया यहां पे HF है दो HF है तो एक H+ रहेगा और एक HF रहेगा दोनों आपस में क्या बन गया बेटा H2F+ तो एक कैटायन बन गया एक एनायन बन गया आप लोगों से इन्हीं की शेप्स पूछो न्यूक्लियोटाइड लोग आइए राइट इन्हीं में नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछ ले मतलब ओवरऑल कहने का बात ये है कि आप ये रिएक्शंस अगर ड्रॉ नहीं कर पाओगे तो फिर शेप नहीं बता पाओगे केमिकल बॉन्डिंग का सवाल तो यहां पूछा शेप बताओ और ये आया कहां से कौन बताएगा एसिड बेस ठीक है इसलिए आई थिंक 19 सवाल में आप लोगों को डाउट आया बेटा एसओपी से जो सिग्मा वाले दुनिया में जितने भी वो जीरे माने जाएंगे ठीक है गौरव राय के मैंने सवाल ये सभी एसओपी ऑर्बिटल से देखो ये रहा एस ऑर्बिटल ये रहा पी ऑर्बिटल और जब इनके ओवरलैपिंग कराने से आपके पास कोई ऑर्बिटल बन रहा है तो कुछ ऐसा बने और ये सिग्मा बॉन्ड एसओपी के ओवरलैपिंग से कौन सा सिग्मा बॉन्ड का सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट अब मैं इसको जीरे बोलूं या जीरे बोलूं ध्यान दो बेटा जीरे ही बोलना है तो क्या बोलना है जीरे ये पहला न्यूक्लियस होगा ठीक है और यहां पर ओवरलैपिंग करवाया होता है दूसरा न्यूक्लियस यहां देगा ओवरलैप करवाया है तो दूसरा न्यूक्लियस कैसे यहां देगा तो शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके यहां देगा कहने का भाव ये है कि हमेशा मुझे दो न्यूक्लियस के बीच में चेक करना है ये पूरा मामला जीरे ही है प्लस है ऊपर प्लस नीचे प्लस इधर प्लस इधर आपको न्यूक्लियस इधर जाने की जरूरत नहीं क्लियर है जब भी आपके पास कोई डिफरेंट ऑर्बिटल के सवाल दे देना आप लोग को ये ध्यान रखना है कि सिग्मा अगर बॉन्डिंग है तो जीरो इस सवाल में कोई बच्चा मुझसे पूछ सकती है ये रहा प्लस माइनस इनके ओवरलैपिंग करा के मुझे पाई बॉन्ड बन रहा इनके ओवरलैपिंग करा के जो पाई बॉन्ड बन रहा है अब पाई बॉन्ड जीरो होगा या अनजीरो ऊपर प्लस का बाद नीचे माइनस इधर माइनस का बाद इधर प्लस ये जीरो होगा या अनजीरो मैं कहूंगा बेटा ये तो रहेगा अनजीरो क्योंकि आपको सिर्फ ओवरलैपिंग जोन्स के ऊपर डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं तो ओवरलैपिंग जोन पर ज्यादा फोकस होता है और दुनिया का हर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो अनजीरो होता है ये भी अनजीरो क्लियर है वो हम इसका उत्तर कहां से निकाला जा सकता है अगर आप लोगों की हल्की फुल्की स्टार्ट करो ठीक है वरना आपके पास ट्रिक क्या है सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार फाई फाई स्टार क्या याद रखो बेटा यहां पर आप ट्रिक याद कर सकते हो ट्रिक क्या है सिग्मा ऑर्बिटल क्या होता है बेटा जीरो सिग्मा स्टार क्या होगा अनजीरो पाई क्या होगा अनजीरो पाई स्टार क्या होगा जीरो डेल्टा क्या होगा जीरो डेल्टा स्टार क्या होगा अनजीरो पाई क्या होगा अनजीरो पाई स्टार क्या होगा जीरो याद कैसे रखना जी यू यू जी जी यू यू जी क्लियर है दुनिया में कोई भी सिग्मा बॉन्ड होगा जीरो होगा कोई भी सिग्मा बॉन्ड होगी अनजीरो क्लियर है ये बताओ तो नोट याद रखो ऐसा कोई 0 1 1 2 2 3 3 वो आपसे नोट पूछ ले इसमें कितने नोट अवेलेबल है वो भी बता सकते हो आप इसी टेबल से बस इस टेबल को यहां पर डाल सकते हो सिग्मा के बाद सिग्मा स्टार पाई के बाद पाई स्टार डेल्टा के बाद डेल्टा स्टार पाई के बाद पाई स्टार इस टेबल से आपका सारा मामला हो जाएगा आया बेटा तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया
2s2 2p6 पहले यहां करते हैं 2s पे फिर 2p बढ़ता है, मतलब लोअर एनर्जी पहले बढ़ जाता है। उसने कहा नहीं 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, 2s और 2p में से क्या वर्ड बराबर है, एनर्जी बराबर होगी, किसकी वहां पर n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बराबर, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 2, एनर्जी में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर एनर्जी कहां डिपेंड करती है -13.6 z² बटे में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही पर है इसी फॉर्मूले में ही एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, और ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऑप्शन को गो थ्रू करके देखो कहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लिथियम में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लिथियम में 3 होते हैं, लिथियम 2 पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम 2 पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, H- पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है 2, और इलेक्ट्रॉन जहां अवेलेबल होगा उसी के लिए ये रूल वैलिड। क्लियर है? ओके, ये डेल्टा बॉन्ड जीरेडी होता है, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जीरेडी होता है, 307 में गति होती है, तो यही ट्रिक है सिमेट्री टेबल, ये है यार। डेल्टा बनता तो बनता कैसे, डेल्टा बनेगा कैसे बनेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके ऊपर इसी के वन लगाओ तो बड़ा बड़ा प्लस बन जाएगा, बड़े बड़े माइनस बन जाएंगे, सेंटर सिमेट्री तो अवेलेबल होगा, माइनस इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस, डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो सारा जीरो। क्लियर है यार, लिख दिया बिल्कुल सही है, बोल तो दिया ये सही है, सिमेट्री टेबल सही है, डोंट वरी अबाउट पेपर में कभी भी आ जाए मेरा नाम लिख के निकाल, ठीक है, अगर ये गलत हो जाएगा तो मैं नहीं करूंगा, एग्जाम में हम दोनों ही पढ़ लेंगे, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। बॉन्डिंग एंटीबॉडी जैसे बॉन्डिंग एंटीबॉडी बॉन्डिंग एंटीबॉडी बॉन्डिंग एंटीबॉडी बॉन्डिंग एंटीबॉडी, क्लियर है, और मैंने क्या सोचा जैसा फाई होता है वैसे ही पाई होता है, बोलने में से होता है फाई पाई, क्लियर है, पाई का बॉन्डिंग एंटीबॉडी है, फाई का बॉन्डिंग क्या है अंजीरेट, बाकी आप लोग याद करिए, डेल्टा जीरो डेल्टा स्टार अंजीरेट, फाई लाइए कोई बात नहीं, अरे मैंने बोला क्या दिक्कत है, डोंट वरी वी आर बी, अरे लिखने में गलती हो जाता होगा, तुम लोगों ने लिखने में गलती कर दी, देखने में गलती कर दी, क्लियर है, अरे देख बोलने में हो गया होगा यार, क्या कह रहा है डेल्टा बॉन्ड जहां दिख रहा है जीरेट है, मेरे हाथ में पेन पेंसिल नहीं है, वरना मैं चार पेन लेके दिखा दूं, क्लियर है, भाड़ गया, क्लियर है यार, एक ही में लग जाते तुम लोग, तो टेबल बना दी, क्लियर है यार, खुद से सोचना मूर्खा दास, ये डेल्टा बॉन्ड ये प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इसके ऊपर ओवरलैपिंग करनी होगी, चार लोग के साथ ओवरलैपिंग कराओ बेटा, ओवरलैपिंग चार लोग के ऊपर चार लोग कराओगे, तो देख पा रहे हो प्लस के सामने प्लस किया, प्लस के सामने प्लस माइनस 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 माइनस, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि एरिया ओवरलैप बढ़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा माइनस माइनस, और ऐसा बन जाएगा प्लस प्लस, जीरे जीरे अंजीर कांच देखते, जीरे अंजीर कांच देखते, मैं चेक कर लूंगा बेटा, मैं चेक कर पूरा मैं चेक कर, जीरे अंजीर कांच देखते बेटा सेंटर से, ठीक है, न्यूक्लियस यहीं पे न्यूक्लियस लाइक कर रहा हूं, तो न्यूक्लियस यहीं पे लाइक करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ साइड अवेलेबल, ठीक है, तो ये बेटा 6 लोग से 6 लोग का इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा, अरे यार तुम भी लग जाते हो चीज पे, इतनी बड़ा चीज इतनी बना दी तुमने, ये कौन सा कलाकार है जो 30 सवाल पूछने वाला, जो मेरे से बिना बेटे सुनने वाले, देवंगन मारूंगा बहुत, इतना घटिया सवाल पूछ रहा है तू, BCl3 में एवरेज पूछ रहा तू, बोरॉन के आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहर से 3 क्लोरीन आ गए, सवाल बाहर में क्या खत्म हो गया, स्टेरिक 3 sp2 हो गया, तुमने ये सवाल कैसे पूछ लिया, ये तो गलत बात कर बेटा तुम, अरे बेटा ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो, यस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि N3 माइनस अभी तो बताया था ये वाली चीज की N3 माइनस और Xenon F2 दोनों ही लीनियर होते हैं, दोनों आइसोस्ट्रक्चर होते हैं, साथ साथ ICl4 माइनस एंड PtCl4 माइनस, ये दोनों स्क्वायर प्लेन है, PtCl4 माइनस स्क्वायर प्लेन में होता है कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ाई, क्लियर, बॉन्ड एंगल पढ़ा दिया आप लोग, बॉन्ड एंगल पढ़ा दिया तब क्यों कंफ्यूजन बेटा, बॉन्ड एंगल के सवाल, बॉन्ड एंगल के सवाल तब क्यों कंफ्यूजन, NF3 SPF3 SbCl3 बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, ध्यान से देखो तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं आपस में, इन दोनों में क्या है सेंटर एटम चेंज है, सराउंडिंग एटम सेम है, और हमें पता है NF3 BF3 ASF3 SBF3, ऊपर से नीचे जाता हूं तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा होगा, तो NF3 और SBF3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NF3 का, कोई बात, किसी का दूसरा जितना हो गया उतना, ठीक है, बॉन्ड एंगल तो हो गया होगा, और SBF3 और SBCl3 में कंपेयर करो बेटा, इसमें कंपेयर करो तो सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ गया, और जब सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या है, SBF3 सबसे पीछे रहेगा, ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन ऑप्शन डी, NF3 सबसे आगे SBCl3 सबसे पीछे, हां वो अलग बात है, तुम्हारे मन में ये है कि सर की बात में इसके बारे में बताइए, NF3 और SBCl3 में स्टैंड जाता है, तो यहां कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन होगी दूर कर देंगे, NF3 और SBCl3, ध्यान देखो अगर मैं इस रूल के साथ चलूं, इस सेंट्रल एटम का साइज बढ़ गया, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल घटता है, क्लियर, एक रूल के साथ तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्लोरीन से क्लोरीन की तरफ सराउंडिंग एटम का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ये रिपल्शन बढ़ जाता है, एक रूल की वजह से बॉन्ड एंगल घट रहा है, दूसरे रूल की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, तो हमें कैसे पता चले किसका बॉन्ड एंगल कम होगा किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो इसके ध्यान देखिए बेटा, अगर मैं NF3 से SbCl3 की तरफ जा रहा हूं तो सेंट्रल एटम भी बड़ा हो रहा है, सराउंडिंग एटम भी बड़ा हो रहा है, और जब दोनों ही एटम्स बड़े हो रहे हैं इसका क्लियर मतलब है क्या, या तो बॉन्ड लेंथ पक्का इंक्रीज कर रहा है, और ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता है, क्लियर है, जितना बॉन्ड की लेंथ आपको सोचो जैसे ये एटम, एक केस में बॉन्ड लेंथ इतनी है, एंगल इतना ही थीटा है, ठीक है, दूसरे केस में बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड लेंथ है वो इतनी, आप ही लोग बताओ AD2 में ज्यादा रिपल्शन होगा या AC2 में ज्यादा रिपल्शन होगा, ऑब्वियस बात है AC2 में ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है तो पास पास है, और पास पास है तो दूर जा रही है क्वेश्चन, लेकिन अगर बॉन्ड लेंथ ही बड़ा कर दोगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और रिपल्शन कम हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, आपको पता होना चाहिए बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, सेंट्रल एटम का साइज भी बढ़ गया, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ गया, तो एक बात है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गया, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड एंगल घट जाता है, ये है 45 क्वेश्चन, इसका भी
देयर ऑप्शन डी नाइट्रोजन वाले ही तो जो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं BF6 कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑप्शन 1 में हम काटना शुरू करते हैं ऑप्शन ए में देखो BF4 माइनस है BF6 कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑप्शन बी में देखो ASF6 माइनस है कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑप्शन सी में आप चेक करो जाके BF4 3 माइनस है सिंगल नहीं 3 बॉन्ड बनाए ऑप्शन डी में जो सबके सब सिंगल बॉन्ड बनाए क्लियर हाइड्रोजन सी अरे ASF6 माइनस को चेक करके देखो ना यार आर्सेनिक के ऊपर 6 फ्लोरीन ऑलरेडी लगी हुई तब उसका माइनस है अभी माइनस का किसी और जाके सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते क्लियर है चलिए ओके so that's it from my side for today's class I hope आपको यहाँ तक डाउट क्लियर हो गए होंगे there are no more doubts yes there are no more doubts so that's it from my side thank you so much for joining this class joining this session that's it for today see you next class with the टाटा बाय बाय सूडो हाइलाइट सूडो का मतलब झूठा दिखावा जैसे तुम लोग तुम दो स्टूडेंट हो दिखावा करते स्टूडेंट का तो स्टूडेंट थोड़ी ना तुम तो टीचर बन चुके हो हां अच्छा नहीं फोन कर देता हूं लेता है अनुपम को फोन करके बोल दे उसको अनुपम को फोन कर दे एक बार वो बोल देगा वो कर दे जाएगा क्लियर है जो दिखावा कर रहे हैं हाइलाइट ऑफ जितने CL- होते हैं सिंगल बनाते हैं HCl PR- सिंगल बनाते हैं HBr तो वैसे वो लोग भी सिंगल बनाते हैं साइनाइड भी कैसे सिंगल बनाता है HCl क्लियर है ओके गाइस सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सी यू नेक्स्ट क्लास विद टाटा बाय बाय